हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों 12th वालों, आपके लिए जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे, तो आपके लिए आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के जितने भी मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक चीजें हम कराएंगे। उसमें 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स जो वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। कुल मिला के इस चैप्टर में 7 से 8 न्यूमेरिकल्स है, उन सभी के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग ध्यान देना और पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि यार आपके लिए हमने पिछले दिनों में कई सारे वीडियोस डाले, फिजिक्स के ऊपर डाले, लाइव रिवीजन भी संजीव सर ने लिया, और यहाँ पे मैं भी खुद आके आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि यार आप लोग को थोड़ा सा और मैं कुछ कंटेंट देने की कोशिश करूँ और जिससे आपका फायदा हो सके। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना, हमारे इस चैनल के बारे में जरूर से लोगों को बताना, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला न्यूमेरिकल जो पूछा है एक फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है। इसमें आपको क्वेश्चंस है और साथ में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ 5 kg कार। सबसे पहले देखो क्या करना है, ए 5 kg कार दिया, यानी कि आपको मास दिया हुआ है कितना, सॉरी 500 kg का मास दिया हुआ है कार का, इज अराउंड द टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर। आपको रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर का। जो चीज सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल में दिख रही है आपको गिवन लिख देना है, मार्क्स मिल जाता है। ये तो चलो एमसीक्यू है, इसमें तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, पर आपको रफ में तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल आया 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, उसमें गिवन लिखना बहुत जरूरी है, वहां से आपको मार्क्स बन जाएंगे। क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है न्यूमेरिकल नहीं आता छोड़ के आ जाते हैं। न्यूमेरिकल अगर नहीं भी आता, जो दिया हुआ है वो तो लिख के, और गिवन के भी लिखने के हाफ मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, जो कि दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी दिया है। हमेशा हमको पता है कि वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकंड, हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहां पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चलो यहां पे कन्वर्ट करते हैं। मुझे बताओ कोई भी वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, उसको अगर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो हमने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 1 18, 18 2 36, 5 2 10, यानी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डैश। आपको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पता ही है सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो जो वैल्यू दिख रहा है वो डाल दो बस इसमें। मास का वैल्यू है 500, वेलोसिटी का वैल्यू है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन रेडियस इज नथिंग बट कितना है भाई, रेडियस 50 मीटर। मीटर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर में होता तो कन्वर्ट करते। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाय 50। 0 0 गेट्स कैंसल, 5 1 5, 5 10 50 एंड 0। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज नथिंग बट 1000। और ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ऑब्वियसली न्यूटन में आएगा। तो ऑप्शन में 1000 न्यूटन दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 न्यूटन। करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार से सोचो, एमसीक्यूज में आएंगे तो आपको खुद सॉल्व करके आपका आंसर निकाल सकते हैं, यहां से आप अपना मार्क्स जो है वो लेके जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चा, यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए अब चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है देखो, ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अ साइक्लिस्ट राइडिंग ए बाइसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी आपको दी हुई है। तो लिख देते हैं हम लोग वेलोसिटी, गिवन आपका दिया हुआ है, क्या दी हुई है वेलोसिटी, 14√3 मीटर पर सेकंड। ये आपको दी हुई है, स्पीड वेलोसिटी दी हुई है, मीटर पर सेकंड है, नो नीड टू चेंज। टेक्स ए टर्न अराउंड ए सर्कुलर रोड। वो सर्कुलर रोड पे क्या कर रहा है बच्चा, टर्न कर रहा है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 20√3। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है 20√3 का आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, रेडियस जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है 20√3 का। अब हमको बोल रहा है कि विदाउट स्किडिंग गिवन इज जी, यानी कि ग्रेविटी जो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। हमने पूछा है व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, मतलब हमको निकालना क्या है बच्चा, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने आपको पढ़ाया भी है, मतलब संजीव सर ने भी पढ़ाया होगा आप लोग को, कि थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होता है, v² अपॉन rg। ठीक है, v² अपॉन rg होता है। करेक्ट है, ये आपको फॉर्मूला पता है, बहुत पहले से ही आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं। तो चलो इसमें वैल्यू हम लोग डालेंगे, वैल्यू पुट ऑन करें। देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ v² किधर है, v कितना है 14√3, तो 14√3 का स्क्वायर अपॉन r इंटू जी, r कितना है 20√3 इंटू जी 9.81। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करो,
ये पूरे वैल्यू को जो है आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं फटाफट से। देखो मैं ज्यादा टाइम सॉल्विंग में नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आज आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे बताना है। ये सॉल्व वगैरह तो आप लोग कर सकते हो, उसमें आप जो भी कैलकुलेशन करना कर सकते हो। देखो 14√3 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, करेक्ट कि 296 होता है, करके देख लो एक बार, मैं भी कंफ्यूज हूं। ठीक है, 14 इंटू 14, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4, 5 0, 1 4 4, 1 1 1। ठीक है, 196 होता है। 196 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 6 3 18, 1 कैरी, 3 9 27, 28, 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 588 आया। तो ऊपर कितना आ रहा है, 588, और नीचे आ जाएगा 20√3 मल्टीप्लाई बाय जो है 9.81 कर लेना, 20√3। ठीक है, या तो फिर आप ऐसा ही छोड़ दो ना इसको। देखो क्या हो जाएगा ना, इससे एक बेनिफिट क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। ये 14 का स्क्वायर 196 आप लिख लो, ओके, 14 का स्क्वायर 196 आप लिख दो, और √3 का स्क्वायर आप लिख दो, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 लिख सकते हो अंदर भी, और नीचे आपका 20√3 और नीचे 9.81। ठीक है, ये आपका दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, एक √3 कैंसिल करना है, 20 बचा, यहां पे आप कैंसिल आउट करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 9.81 करना। देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर 20 मल्टीप्लाई बाय 9.81 कर लेता हूं। कितना आया, 196, लगभग वही सेम ही आया, 196 आया। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर भी 196 आया और नीचे भी 9.8 लेना है ना, माफ करना, 9.81 नहीं लेना है, 9.8 लेना है। मैंने 9.81 लिखा गलती से, देखो 9.8 लेना है, ये 1 नहीं आएगा। इसके लिए हमारा आंसर थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया ना, 9.8 ही लेना है, 9.81 ले, मेरे को आदत है 9.81 लेने के लिए, हम लोग 10th में 9.81 लेते हैं, करेक्ट है। तो 196 अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 196 आएगा, और ऊपर √3 था, तो क्या हो जाएगा 196 कैंसिल, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो क्या हमारे ऑप्शन में 60 डिग्री है, चेकआउट करो, क्या हमारे ऑप्शन में 60 डिग्री है बच्चा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 60 डिग्री है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर, यानी कि 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, गिवन लिखते जाओ साथ में। क्या बोल रहा है, एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 6.4 मीटर दिया हुआ है, टेंशन नहीं। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, आपको क्या निकाल, वी मिनिमम। ठीक है, वी मिनिमम निकालना, रिक्वायर्ड बाय मोटरसाइकिल एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल। आपको आंसर भी दे रखा है वी मिनिमम का। तो वी मिनिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, वी मिनिमम इज इक्वल टू √5 इंटू RG। याद आ रहा है कि नहीं, ये आपका फॉर्मूला था, वी मिनिमम का √5 RG। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज गिवन 6.4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 होता है G का वैल्यू। इन सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए कैलकुलेटर लेता हूं मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, ज्यादा टाइम हम इधर पे वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना आ रहा है, 313.6। और इसका हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो लगभग आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, 17.7। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में ज्यादा समय नहीं देना चाहता। तो बच्चे ये आपका आंसर आ जाएगा 17.7, प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है और ये 313 है, तो 17.7 का स्क्वायर करोगे तो ये लगभग 313.6 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप स्क्वायर रूट निकाल लेना, जैसे हम लोग निकालते हैं। मैं ज्यादा उसमें समय नहीं देना चाहता, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा। तो ये आंसर समझ में आ गया, हाउ टू सॉल्व दिस आंसर, दैट इज 17.7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देखो क्या बोल रहा है, अ बेंड इन ए लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ 100 मीटर। अगेन यहां पे क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया है बच्चा, रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर का। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टर्निंग द बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड यानी वी मैक्स निकालना है इस बार। ठीक है, वी मैक्स निकालना है, पिछली बार वी मिनिमम निकाला था, इस बार वी मैक्सिमम निकालना है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स इज 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8। आपको एक फॉर्मूला पता है वी मैक्स निकालने का, फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे, मतलब 12वीं के बचपन से। वी मैक्स इज इक्वल टू √μRG। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय जी इज 9.8।
ठीक है, बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो वापस से मैं ले रहा हूं फटाफट से मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर। आप लोग अपना लॉग एंटी लॉग जैसा लगाना है आपको लगाओ, डायरेक्ट कैलकुलेट करना डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 9.8 किया, तो आ गया इसका आंसर 784। तो 784 आया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, 28 देखो 28 को मल्टीप्लाई करो 28 से ना तो 784 आता है, मतलब 784 का स्क्वायर रूट 28 होता है। ये आपका आ गया V मैक्सिमम। क्या आ गया दोस्तों? V मैक्सिमम आ गया, जो कि आपका 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम आ गया। पिछले बारे में यूनिट लिखा था, हाँ बराबर। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर बाई चांस आपके यूनिट आप भूल जाते हो लिखना तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो प्लीज जितना ट्राई करना, सॉल्व तो करोगे। समझ लो बाई चांस आपको एग्जांपल नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। गिवन लिखना, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करना, जो भी आपको याद होगा, जो भी हमने पढ़ाया हुआ है वो कंसेप्ट अगर याद होगा तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। दोस्तों आप लिखो, यूनिट लिखने की कोशिश करो, जहां पे 2 में से कम आधा 1 मार्क्स भी मिलने का चांस रहेगा, वहां से आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग तो नहीं, चलो कम से कम पासिंग मार्क्स तो आप निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया आपका टोटल। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? यहां पे 1 मार्क्स के अगर आप देखोगे तो टोटल हमने 4 क्वेश्चन जो है वो आराम से कंप्लीट करा दिए हैं। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। अगला क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के लिए पूछता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसका गिवन हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्या दिया हुआ है गिवन। अगर हम गिवन की बात करें तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आई दिया हुआ है 1.2 kg मीटर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू दिया है। फिर क्या बोल रहा है, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। तो मुझे बताओ जब बॉडी रेस्ट पे होता है दोस्तों तो आपका यहां पे एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फॉर व्हाट ड्यूरेशन ऑन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये चीज कितना दिया हुआ है, 25 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है यहां पे, दैट इज 25 रेडियन पर सेकंड, ये आपको दिया हुआ है। आगे अगर बात करें, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1500 जूल। ठीक है, 1500 जूल ये आपको दिया हुआ है। हमको कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है यहाँ पे, फॉर व्हाट ड्यूरेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 ड्यूरेशन। तो हम लोग को यहाँ पे ड्यूरेशन निकालना है, करेक्ट है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, ड्यूरेशन यानी टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलो हम लोग इसको जितना हो सके फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कुछ फॉर्मूले पहले से ही पता है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कुछ फॉर्मूले पहले से ही पता है, दैट इज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, फॉर्मूला है हमारा, दैट इज नथिंग बट ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी। ये आपको फॉर्मूला बहुत पहले से ही पता है, करेक्ट है। इसमें जो वैल्यू पता है वो डाल दो, एक्सेलरेशन का 25 है, इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप लोग को पता चलेगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 जो है वो 0 अपॉन टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे t मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कि आपका वैल्यू मिलेगा यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 25t। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि इसमें आप कुछ वैल्यू जो है वो पुट ऑन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 25t जो है आपका ये वैल्यू मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो। यहां पे करूं सॉल्व, इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, यहां पे जगह कम पड़ेगा, नहीं तो फिर यहां पे मैं मूव करता हूं और यहां पे सॉल्व करता हूं। यहां पे ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो चलो इसमें अगर हम वैल्यूज डालें, क्या वैल्यू डाल सकते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है 1500, बराबर, समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1500 है, हाफ हमारा यहां है मल्टीप्लाई बाय आई, आई किधर है 1.2, लिख दो यहां पे 1.2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है 25t, तो डाल दो यहां पे 25t और ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, 25t यानी ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1500 3000 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर इज 625 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज टी का स्क्वायर इज टी स्क्वायर। आपको चाहिए टी स्क्वायर का वैल्यू, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 3000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 625। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर दो तो आपको टी स्क्वायर का कुछ तो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर का कुछ तो वैल्यू जो है वो फटाफट से मिलेगा। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका जो टी का जो वैल्यू मिलेगा, सॉल्व करके देखें अगर, तो 3000, मैं कैलकुलेटर ले लूं बच्चा, देखो फास्ट करना है ना मुझे, मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन में मैं अपना टाइम ज्यादा दूं, नहीं तो मैं आपको सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। ये 3000 है,
इसको मुझे डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, 625 मल्टीप्लाई बाय 1.2। पहले मैं करता हूं 625 मल्टीप्लाई बाय 1.2, अगर मैं करूं तो 750 आता है। मतलब ये टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 750 बराबर। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, देखो 3000 को मेरे को डिवाइड करना है 750 के साथ, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4। तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर टी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 सेकंड। तो आपको मिल गया कि जो आपका टी लग रहा है, यानी जो टाइम पीरियड लग रहा है यहाँ पे, जो आपको पूछा था ड्यूरेशन, वो कितना लग रहा है, 2 सेकंड जो है वो आपको लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूं। अगेन आप सोच रहे होंगे कि सर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो, आई नो, मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे को ये लगभग हाफ एन आवर के अंदर मेरे को जितने भी 7-8 एग्जाम्पल कराना है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल में देना चाहता हूं आप लोग को, तो टाइम की कमी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं आई एम ट्राइंग, ठीक है। दिस इज नॉट माई प्योर सब्जेक्ट, जैसे कि आप जानते हो फिजिक्स संजीव सर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आई नो समथिंग, कुछ नॉलेज है मेरे पास, लेकिन मैं उस नॉलेज को इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको मैं न्यूमेरिकल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके अपने एंड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई नो हमने पूरा साल भर आपको पढ़ाया, ठीक है, हमारी टीम ने आपको पूरा पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, बायोलॉजी अभिषेक सर ने पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ाया मैथ्स, और नौशाद सर हमने मिलकर पढ़ाया हुआ है। बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि देखो ये चीजें जो है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। मुझे पता है कि हमारे इस पे आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया है और आपने अपने बहुत अच्छी तरीके से काम भी किया है, पढ़ाई भी की है, लेकिन मैं ये बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप जितना हो सके आगे हमारे इस चैनल को प्रमोट करना, जेआर कॉलेज के बारे में, जेआर कॉलेज के बारे में लोगों को बताना, जो आपके छोटे भाई बहन जो 10वीं में पढ़े होंगे उनको हमारे 11th में लाना, 12th में लाना, इस चैनल पे लेकर आना, ताकि हमें हेल्प हो सके। बहुत मेहनत करेंगे और आगे हम इसको अच्छे से लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखना आप लोग का, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 2 मार्क्स के लिए अगेन एक क्वेश्चन पूछता है, क्या बोल रहा है, बकेट कंटेनिंग वाटर इज टू ट्राई टू एंड वन ऑफ रोप ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक 5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, यानी उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, एंड इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल अबाउट द अदर एंड, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट। तो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट n निकालना है आपको, करेक्ट, पर मिनट निकालना है, ठीक है। दैट द वाटर इन द बकेट मे नॉट स्पिल, आंसर आपको दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। तो आपको ये चीज, आपका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है। तो हम लोग को एक चीज पता है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो द फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r इंटू जी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, v का वैल्यू निकलेगा यहां से, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r मल्टीप्लाई बाय g इज 9.8, ठीक है। सॉल्व कर लो तो आपको यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, v का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो सॉल्व करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, देखो करके देखो, 9 5 जा 40, सॉरी 8 5 जा 40, माफ करना, 8 5 जा 40, 4 कह रहे हैं, 5 9 जा 45, 49.0 अंडर रूट में ये। तो v इज इक्वल टू 49 अंडर रूट में 49.0 यानी 49 ना, तो v का वैल्यू आ गया 7 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपको v का वैल्यू मिल गया। और एक बार जब आपने v का वैल्यू जब निकाल दिया तो एक और फॉर्मूला में जानता हूं, वी नो वन मोर फॉर्मूला हियर। क्या मैं फॉर्मूला जानता हूं, बताओ बच्चे लोग, जो कि है दोस्तों v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, जिससे हम लोग को v का वैल्यू पता है 7, रेडियस मुझे पता है 5, ओमेगा मुझे निकालना है, सो दैट मैं इस फॉर्मूले में डाल सकूं n वाले फॉर्मूले में। तो ओमेगा का वैल्यू यहां से मिलेगा, ध्यान से देखना। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 5। तो ओमेगा का वैल्यू मिल गया मुझे 7/5। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे निकालना क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ रोटेशन। वी वांट नंबर ऑफ रोटेशन। तो एक फॉर्मूला है जिससे हमें नंबर ऑफ रोटेशन तो मिलेगा, लेकिन पर सेकंड में मिलेगा। एक फॉर्मूला हम जानते हैं किसका, नंबर ऑफ रोटेशन का, जो कि है n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 जिससे हम लोग को नंबर ऑफ रोटेशन तो मिलता है, लेकिन वो पर सेकंड में मिलता है, ठीक है, रोटेशन पर सेकंड में मिलता है। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट ऑन करूं, देखो n विल बी इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू मैं जानता हूं 7/5, ठीक है, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहां पे, ठीक है, नीचे में होगा, दैट इज रोटेशन पर सेकंड मिलेगा हम लोग को। तो n विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई का वैल्यू क्या डालू, पाई का वैल्यू क्या डालू, 22/7 डालू कि 3.14 डालू, बताओ, 22/7 ही डालते हैं, 22/7। तो ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये 7 ऊपर जाएगा, यानी कि ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 49/10, ठीक है, 49/10 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे ये मल्टीप्लाई बाय 1/22 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, चलो नॉर्मल कैलकुलेशन है, देखो यहां पे ध्यान से। तो n विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 49/10 हो जाता है आपका 4.9, और नीचे आ जाएगा आपके 22, 4.9 डिवाइड बाय 22 हो जाएगा। तो 4.9 डिवाइड बाय आपका जो 22 है, ये वैल्यू जो आ रहा है वो आपका रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए आंसर में रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो मैं इसको बस क्या करूंगा,
4.9 अपॉन 22 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। ऑब्वियसली सेकंड में दिया, मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, तो आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आप लोग का। चलो 4.9 को यहां पे फटाफट से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर देखो कितना आता है। 2 के टेबल में 2 11 जा 2 30 जा, ठीक है। 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 11 बराबर, तो n विल बी इक्वल टू व्हाट 4.9 मल्टीप्लाई बाय 49, 49 3 जा कितना होता है 49 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है ना, 9 3 जा 27, 2 कैरी 4 3 जा 12 13 14 147 147, देखो ध्यान से 147 डिवाइड बाय 11, तो आपका आंसर आएगा 11। 147 को 11 से डिवाइड करो, लगभग 13.37 आंसर आ रहा होगा आपका, एक बार चेक कर लेना 13.37, और ये आपका जो वैल्यू आया वो आरपीएम में आया, रिवॉल्यूशन पर मिनट में आया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो 13.37 आपका आंसर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और जो आपका आंसर है वो जितना हो सके फास्ट निकालने की कोशिश करना है। इस तरीके से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर पहले चैप्टर में से पूछेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी चेकआउट कर लेता हूं। ए बॉडी वेइंग 0.5 kg टाइड टू ए स्टिंग इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो जो बॉडी है उसका बॉडी का वेट आपको दिया हुआ है, यानी 0.5 kg आपको दिया हुआ है, 0.5 kg आपका बॉडी वेट दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो यहां पे वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, वो भी टाइड टू स्टिंग इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो आपकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी दी हुई है। द बॉडी स्टार्ट व्हर्लिंग इन ए वर्टिकल सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.8 मीटर। तो आपका जो सर्कल का जो रेडियस है वो भी आपको दे रखा है, जो कि है 0.8 मीटर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब टेंशन निकालना है आपको, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज द टॉप ऑफ द सर्कल, आपको टेंशन निकालना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो भी बॉडी इज द टॉप, मतलब टॉप पॉइंट, ठीक है, टॉप पॉइंट पे निकालना है। टेंशन इन द स्ट्रिंग टॉप पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, क्या है इसका फंडा, क्या इसका हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग को इसको बराबर ध्यान से समझने की कोशिश करना है। तो एक फॉर्मूला होता है टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट पे निकालने का, एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है दोस्तों m अपॉन r ब्रैकेट में वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन -5 rg, दिस इज द फॉर्मूला। अगर इसमें हम लोग वैल्यू डालें, अगर इसमें हम वैल्यू डालें तो क्या मिलेगा मुझे, m का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि 0.5 अपॉन रेडियस का मैं वैल्यू जानता हूं 0.8, ओके। ब्रैकेट में वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है आपको 10 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपका अगेन है 0.8 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होती है 9.8। ये सभी को सॉल्व कर दो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर दो। तो 0.5 अपॉन 0.8 तो रहेगा इधर साइड में ये वाला वैल्यू, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो चलो फटाफट से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं इन तीनों को। कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो कैलकुलेटर ले लेता हूं साइड में, 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर उसको भी मल्टीप्लाई करना है 9.8 से, तो आपको आया 39.2, तो 100 माइनस 39.2 हो जाएगा, ठीक है। तो कर लो यहाँ पे 100 माइनस 39.2, तो आपका आ रहा है 60.8, 60.8 आ रहा है। तो 60.8 मतलब ये हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइड बाय 0.8 ब्रैकेट में 100 माइनस 60.8, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्ट्रिंग इज नथिंग बट 3.8 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आई नो थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं, कुछ स्टेप एक दो छोटी छोटी चीजें स्टेप मिस कर रहा हूं, बट यहां पे मैं एग्जाम लिखने नहीं बैठा हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि बस आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग फटाफट इसको अपने एंड से प्रैक्टिस करके ले लो जितना हो सके, ताकि मान लो इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है या फिर इसके जैसा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं गारंटी के साथ इसमें से ही आ जाएगा पक्का, कोई नहीं बोल सकता गारंटी के साथ, ठीक है। और अगर कोई बोलता भी तो समझ जाना कि वो अंदर का आदमी है, बोर्ड का आदमी है, ठीक है। तो देखो ये मैं अकेले बोलता हूं कि हम एज ए टीचर मैं आपको बता सकता हूं, देखो बच्चे ये आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करके लेना है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, ठीक है। तो ये बस इतना ही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि ये चीज समझ के लो। हमको मुझे याद है जब मैं ट्यूशन में पढ़ता था, 12वीं में क्लास में पढ़ता था, एक सर थे हमारे, उन्होंने 20 न्यूमेरिकल हमें निकाल के दिए, ठीक है। पता नहीं कहां से लेके आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने मुंबई से एक बड़े क्लासेस से मंगाया है, उसमें से ही आएगा। हमने 20 का 20 न्यूमेरिकल पता है एकदम रट्टा मार लिया, सॉल्व करना तो दूर की बात है, कंसेप्ट तो दूर की बात है, हमने रट्टा मार लिया, उसमें से एक न्यूमेरिकल नहीं आया। और मेरे जो क्लासरूम में जितने 30 बच्चे होते हैं ना, जो अपना सेंटर होता है, एक क्लास में 30 बच्चे बैठते हैं, वो 30 के 30 बच्चे का मुंह बना हुआ था, क्योंकि ज्यादातर हमारे क्लासेस के ही बच्चे थे उसमें। और मैं देख रहा था कि यार कुछ बच्चों को आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जब अपना कंसेप्ट क्लियर कर रखा था, मुझे कुछ फॉर्मूलेस पता थे, मुझे किसी चीज का मतलब पता था, तो मैंने वही फॉर्मूला डाल डाल के कुछ तो सॉल्व किया, एंड उन सभी बच्चों में से मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, बल्कि वो पूरे क्लासेस में ना मैं फर्स्ट रैंकर था।
वो पूरे क्लासेस में फर्स्ट रैंक करता, मुझे 66 67 मार्क्स मिले थे फिजिक्स में, तो बहुत बड़ी बात होती है ना यार 67 मार्क्स निकालना। तो ये चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगेन डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन एनी आईएमपी, जस्ट अपने कंसेप्ट को भी एक बैकअप के तौर पे स्ट्रांग रखना, क्योंकि अगर कुछ चीजें नहीं आई तो आपका ये कंसेप्ट और आपके फॉर्मूले जो आपको याद है किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको मार्क्स निकाल के देगा। समझ रहे हो, ये मेरी बात याद रखना बस एज ए लेसन मान के, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन में कराऊंगा, ये होपफुली आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देख लेते हैं, नहीं तो आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। देखो क्या बोल रहा है, अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 8 kg, आपको दिया हुआ है मास जो है वो 8 kg का दिया हुआ है, फ्लाईव्हील का जो मास है वो 8 kg दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, देखो 10 सेंटीमीटर का, विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड, आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज एंगुलर दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड कितना दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल टॉर्क, आपको टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है 0.01 मीटर, न्यूटन मीटर माफ करना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन मीटर आपको दिया हुआ है, 10 सेकेंड के लिए दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, कैलकुलेट द चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको दो चीज निकालना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा एल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और साथ ही में आपको बोल रहा है कि चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नथिंग बट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, आपको ये सभी वैल्यू को जो है फटाफट से कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे, हमको एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, क्या पता है, वी नो दैट, कोई भी फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला हमको पता है, जिसमें आप लोग का ये जो मास है, रेडियस है, ये सभी चीज यूटिलाइज हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू mr²/2, दिस इज द फॉर्मूला। अगर इसमें मैं वैल्यू डालू, मेरे पास मास है 8 kg, रेडियस है मेरे पास भाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि मीटर दिया हुआ है, देखो चेक करो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया हुआ है, तो आप यहां पे कन्वर्ट कर लो, पहले ये सेंटीमीटर में दिया है दोस्तों, कभी भी एग्जाम में चेक करना कि भाई मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, देखो सेंटीमीटर में दिया है तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, डिवाइड बाय 10 करना है, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय 100 करना है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको इतना समझा। तो रेडियस आपका 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व कर दो, आपको कुछ तो वैल्यू मिलेगा, यानी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको एक वैल्यू मिलेगा, तो 8 इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2, इसका अगर सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 0.04। अब सॉल्व करके देखो, मेरे पास आंसर अवेलेबल है, इसके लिए मैं फास्ट लिख पा रहा हूं, तो केजी मीटर स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू 0.04 केजी मीटर स्क्वायर, ये उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, अब यहां पे क्या करना है, देखो मेरे पास I मुझे मिल गया, अब मेरे पास एक टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ध्यान में रखना, टॉर्क इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, अगर हम बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ω2 माइनस ω1 W2 माइनस W1 अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बताओ, टॉर्क मेरे पास अवेलेबल है, I मेरे पास अवेलेबल है, ω1 मेरे पास अवेलेबल है, तो यहां से मैं W2 निकाल सकता हूं, तो टॉर्क का वैल्यू कितना है 0.01 है, लिख दो, I का वैल्यू अभी भी मैंने निकाला 0.04, ठीक है, ब्रैकेट में ω2 माइनस ω1 का वैल्यू मेरे को पता है 5, डिवाइड बाय ये पूरा जो है वो टाइम है, टाइम कितना दिया हुआ है भाई 10 सेकंड का दिया हुआ है, अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0.1, ठीक है, 0.1 इज इक्वल टू 0.04 ω2 माइनस 5 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा बताओ, 5 4 होता है, करके देखो, 5 इंटू 0.04 फटाफट से, 0.2, ठीक है। अब ये 0.2 माइनस को इधर लेके आओ तो 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.04 ω2, तो यहां से आप ω2 का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो, तो बताओ ω2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, ω2 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा फटाफट से, ओके कुछ फॉर्मूले में मैंने गड़बड़ किया है, हाँ बराबर है, देखो मैंने कुछ ना यहां पे गड़बड़ किया, ये अपॉन 10 सिर्फ इसके नीचे है ना भाई, देखो ये बच्चे आपने गलती कर सकते हो, मैंने किया गलती, ये ω2 माइनस ω1 अपॉन टी यहां पे, ये खाली ये इसके नीचे नहीं है, जो कि है मेरा 10 सेकंड,
अब यहां पे मैं फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा 2 का वैल्यू मिल सकता है। तो ओमेगा 2 का वैल्यू कैसा हो जाएगा, ये 0.01 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा नीचे आ जाएगा आपका 0.04 और ये -5 +5 हो जाएगा, करेक्ट है। हमने ओमेगा 2 को यहां रखा, -5 को उधर भेज दिया और ये इसके नीचे आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, ओमेगा 2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0.1 अपॉन 0.4 + 5। तो इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों 7.5 आएगा, करके देख लेना, 7.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 का वैल्यू यहां से मिल गया, ठीक है। अब एक बार जब मुझे ओमेगा 2 मिल गया वैल्यू दोस्तों, तो मैं हमारा चेंज इन, जो हमें क्वेश्चन पूछा था, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल का जो वैल्यू है वो आराम से निकाल सकता हूं। तो डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर, ठीक है, जो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पहले निकालेंगे, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे। तो दैट इज द फॉर्मूला, डाल दो इसमें। आई का वैल्यू हम जानते हैं कितना है, आई का वैल्यू बताओ कहां गया भाई, आई का वैल्यू 0.04 है, 0.04 है, डाल दिया। ओमेगा 2 अभी निकाला मैंने जो कि है 7.5, ओमेगा 1 मैं जानता हूं जो कि पहले से दिया हुआ है 5, ठीक है, डाल दो, कैलकुलेट कर लो, आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको डेल्टा एल यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आएगा दोस्तों 0.1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द आंसर। डेल्टा एल मिल गया, डेल्टा एल मिल गया। अब मुझे क्या निकालना था, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके लिए अगर हमें फॉर्मूला की बात करूं यहां पे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। डाल दो वैल्यू, हाफ मल्टीप्लाई बाय आई कितना है, 0.04 है, आई 0.04 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 सॉरी, ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है 7.5 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 इज 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो दोस्तों, हाफ इंटू 0.04, 7.5 का स्क्वायर कितना होता है, 75 का स्क्वायर, करके देख लो ना यार। देखो आपके पास टाइम अगर है तो आप लोग आराम से साइड में सॉल्व करना, मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं कैलकुलेटर का सहारा लूंगा। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 56.25 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो हाफ, ठीक है, हाफ को 0.5 भी लिख सकता हूं मैं, हाफ को मैं 0.5 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 0.04 और 56.25 को मैं माइनस करूंगा, 56.25 माइनस करूंगा 25 से, तो ये आएगा 31.25, ठीक है। अब ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 31.25, तो ये आ गया आपका 0.625, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.625 आपका ये जो वैल्यू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारा आ चुका है। क्लियर है, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी किस में लिखते हैं हम लोग, जूल में लिखते हैं, तो लिख दो जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग को ये पूरा सॉल्व करना था और उम्मीद करता हूं कि लगभग ये हाफ एन आवर में, मतलब पूरी कोशिश किया मैंने कि आधे घंटे के अंदर हमने ये लगभग, अगर देखा जाए तो हमने कितने एग्जांपल्स करा दिए दोस्तों, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 8 से 9 एग्जांपल हमने करा दिया, जिसमें 1 मार्क्स भी कवर हो गए, 2 मार्क्स भी कवर हो गए, 3 मार्क्स। तो ये पूरे चैप्टर में आई नो थोड़ा सा बड़ा वीडियो हुआ है, लेकिन मैंने 8-9 एग्जांपल कराया और होपफुली हमारी ये उम्मीद है अगर इसमें से एक एग्जांपल भी आ जाए या फिर उसके जैसा आ जाए ना, तो बच्चा आप लोग का मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना ये सब एग्जांपल्स को। मैं अगले चैप्टर्स के ऊपर और भी बाकी जो चैप्टर्स है उनके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि हमारे वीडियोस जब भी आएंगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। मैं चाहता हूं अपने सभी 12वीं के फिजिक्स वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। जितना शेयर करोगे हमारी भी भलाई होगी। तो प्लीज शेयर करना और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।